फ्रेंड्स, वेलकम टू P2S क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के अभ्यास के प्रश्न, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। जो कथन दिए होते हैं इनको क्या करना है, इनको रासायनिक समीकरण में परिवर्तित करना है और उन्हें संतुलित भी करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखेंगे। कह रहा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। तो फ्रेंड्स, आपको जो वर्ड दिए होते हैं इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है और आपको बेसिक सूत्र आने चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप कमेंट करेंगे तो हम आपको बेसिक सूत्र लिखवा देंगे। जैसे नाइट्रोजन का सूत्र होता है N2 और हाइड्रोजन का सूत्र होता है H2। देखिए, गैसें हैं, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस संयोग करके क्या बना रहा है, अमोनिया बना रहा है। तो हम पहले लिख लेते हैं, जैसे हमारा नाइट्रोजन क्या है, गैस है, प्लस हाइड्रोजन क्या है, गैस है। ये भी हम लिख लेते हैं। हाइड्रोजन गैस है और ये संयोग करके आपस में क्या बनाएंगे, अमोनिया बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, अमोनियम, अमोनिया का निर्माण कर रहे हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें समझना होगा, हमें बेसिक से समझना होगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है और अमोनिया का क्या सूत्र होता है। तो इसके लिए हमें देखो इसका हम रासायनिक समीकरण के रूप में हम इसे कैसे परिवर्तित करते हैं। नाइट्रोजन का सूत्र होता है N2 प्लस हाइड्रोजन का सूत्र होता है H2। ये आपस में संयोग करके क्या बना रहे हैं, अमोनिया का निर्माण कर रहे हैं और अमोनिया का सूत्र होता है NH3। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। तो देख लीजिए, अब इसे संतुलित हम कैसे करेंगे। यहां देखिए, यहां नाइट्रोजन 1 है और यहां नाइट्रोजन कितने हैं, 2 हैं। यहां हाइड्रोजन 3 है और यहां हाइड्रोजन 2 हैं। तो फिर संतुलित है, आप बताइए। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, अभिकारक और उत्पाद क्या हो, आपस में बराबर हो, ना इधर का कोई द्रव्यमान नष्ट हो, ना इधर का कोई परमाणु कम हो, ना इधर का। तो हम कह सकते हैं ये अभी संतुलित नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमने आपको एक सूत्र बताया था। ये क्या है, जो तीर के पीछे वाले भाग को अभिकारक कहते हैं, अभिकारक, और जो तीर के सिरे वाले भाग को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो हम एक टेबल बना लेंगे अभिकारक की और उत्पाद की। तो टेबल बना लेंगे, तो तत्व जितने हमारे होते हैं, तो तत्वों की संख्या, अभिकारक जितने हैं और उत्पाद कितने हैं। तो हमने टेबल बना लिया। तो तत्व देखिए, हमारे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है और कोई तत्व है नहीं है। तो अभिकारक में देखिए, पहले हम तत्वों लिख लेते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, 2 ही तत्व तो हैं और कोई है नहीं। देखिए, अब इनमें संख्या लिख लेते हैं। अभिकारक में नाइट्रोजन की कितनी संख्या है, 2, तो यहां हम 2 लिख लेते हैं। और उत्पाद में कितनी नाइट्रोजन की संख्या, 1 है, तो यहां पर 1 लिख लेते हैं। ठीक है। दूसरा देखेंगे हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो अभिकारक में कितने तत्व हैं, 2 हैं, तो यहां 2 लिख लेते हैं। और यहां उत्पाद में देखेंगे हाइड्रोजन की कितनी संख्या, 3 है, तो यहां 3 लिख लेते हैं। अब बताइए, अब हमें यह देखना है कि अभिकारक के तत्व संतुलित हैं या उत्पाद। तो देखिए, नाइट्रोजन में, अभिकारक में नाइट्रोजन 2 हैं और उत्पाद में 1 है। तो हम इसकी 2 से गुणा कर दें, किसमें, उत्पाद में अगर 2 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, तो हमारा
नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि जिनमें हमने तत्वों या परमाणुओं की संख्या बढ़ाई है तो हम उत्पाद में बढ़ाएंगे तो उत्पाद में लगाएंगे, अभिकारक में बढ़ाएंगे तो अभिकारक में लगाएंगे। तो हमने यहाँ 2 की संख्या बढ़ा दी, तो नाइट्रोजन तो 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन हमारे कितने हो गए, 3 दूना 6 हो जाएंगे। तो यहां कितने हैं हाइड्रोजन, यहां कितने, 2 हैं। तो देखिए यहां 2 हैं और यहां कितने, 3 हैं। तो अगर हम यहां कितने बढ़ा, 3 बढ़ा दे तो 3 दूना कितने हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहां हाइड्रोजन कितने, 3 हैं, तो यहां भी 2 से गुणा कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो यहां देखिए, यहां हम 3 बढ़ा देंगे, किसमें हमने बढ़ाए हैं, अभिकारक में। उत्पाद में बढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 2 यहां पर पहले से उपस्थित है। तो उत्पाद में 3 दूना 6, तो 6 हाइड्रोजन के हो गए। और यहां देखिए 2 नाइट्रोजन है, तो यहां 2 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन देखिए 3 दूना 6। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, अमोनिया प्राप्त हो गई। अतः हम कह सकते हैं कि जो उत्पाद और अभिकारक के जो परमाणु हैं वो क्या हैं, संतुलित हैं। तो आपको समझ में आ गया किस तरह से रासायनिक समीकरण को आप संतुलित करेंगे और इनका किस तरह से इनके प्रतीकों को आप बताएंगे, व्यक्त करेंगे। अब इनके भौतिक अवस्थाएं भी लिख लेते हैं। नाइट्रोजन किस अवस्था में, गैस। हाइड्रोजन किस अवस्था में, गैस है। और NH3 जो यहां पर निर्माण हुआ है अमोनिया का, एक किस अवस्था में है, अमोनिया किस अवस्था में, यहां पर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिला है, इसलिए किस अवस्था में होगा, इक्वस अवस्था में होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि किस तरह से आप परिवर्तित करेंगे। दूसरा, तो फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का जब वायु में दहन होता है तो क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो हम इसका अब रासायनिक समीकरण देख लेते हैं कि क्या होता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र होता है H2S। तो पहले चाहे तो हम ये लिख लें या हम चलिए डायरेक्ट हम सूत्र ही लिखते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र है H2S प्लस क्या कह रहा है, गैस का वायु में दहन होने पर। तो वायु में दहन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ऑक्सीजन का सूत्र लिख लेते हैं। ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2 एरो, क्या बनता है, जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो जल का सूत्र हमें पता ही है, तो जल का सूत्र होता है H2O और सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र होता है SO2। अब हम देखते हैं कि हमारी रासायनिक अभिक्रिया जो है वो पूरी तरह से संतुलित है या नहीं है। तो हम देख लेते हैं। हम टेबल, अगर आपको समझ में ना आए तो फिर से हम टेबल बना लेते हैं, जैसे तत्वों की संख्या और अभिकारक और उत्पाद। तो हम फिर से लिख लेते हैं कि तत्वों की संख्या, अभिकारक और उत्पाद। तो हमें पता है जो तीर के पीछे वाले होते हैं वो क्या, अभिकारक कहलाते हैं, जो तीर के सामने वाले होते हैं वो उत्पाद कहलाते हैं। तो तत्व देख लीजिए कौन कौन से हैं। तो हाइड्रोजन है हमारा पहला तत्व, फिर क्या है, सल्फर है, फिर क्या है, ऑक्सीजन है, और कोई तो तत्व है नहीं, है ना। तो अब अभिकारक में तत्वों की संख्या को काउंट करते हैं। अभिकारकों की संख्या, यहां हम संख्या लिख लेते हैं, उत्पादकों की संख्या। तो यहां हम देख लेते हैं हाइड्रोजन कितने, यहां 2 हैं, तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। सल्फर कितना है, 1 है, सल्फर 1 लिख लेते हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। ये तो हमारे अभिकारकों की संख्या हो गई। अब उत्पाद में हम गिन लेते हैं। उत्पाद में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। सल्फर कितना है, 1 है।
ऑक्सीजन कितने हैं? 1 और 2 3 हैं। तो क्या हमारी जो रासायनिक समीकरण है ये क्या संतुलित है? तो हम कह सकते हैं यह संतुलित नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन यहां पर 2 हैं और यहां कितने? 3 हैं, बाकी तो हमारा संतुलित है। तो हम इनको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे? हम इनमें किससे गुणा कर देंगे? अभिकारकों में देखिए यहां पर हम अगर जो 2 से गुणा कर दें तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। तो हमारा क्या संतुलित होगा? नहीं होगा। अगर हम यहां 3 से गुणा कर दें तो 3 दूना 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6। और यहां हम 2 से गुणा कर दें, 3 दूनी 6, तो हम गुणा करके देख लेते हैं। तो हमने अभिकारक में 3 बढ़ाए हैं, तो अभिकारक में यहां 3 बढ़ा देंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब देखते हैं कि यहां पर 2 और 1 3, अगर हम यहां कितने बढ़ा दें? सल्फर में देखिए यहां अगर सल्फर में हम किससे गुणा कर दें? अगर हम सल्फर में 2 से गुणा कर दें, देखिए यहां 1 है तो हम इसकी 2 से गुणा कर दें और यहां भी 2 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और ये 1 दूना 2, तो यहां हम 2 से कर देते हैं। तो हमने उत्पाद में भी बढ़ाया और अभिकारक में। तो अभिकारक में अगर हम बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन हमारा 4 हो जाएगा, सल्फर 2 हो जाएंगे और सल्फर 2, तो 2 दूनी 4 और यहां हमने 2 यहां बढ़ाए थे, तो 2 दूनी 4। देखिए हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 4। तो हाइड्रोजन कितने हो गए? यहां पर 4 हो गए। ऑक्सीजन देखिए सल्फर यहां कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सल्फर यहां कितने हैं? 2 हैं। सल्फर कितने हैं? 2। तो यहां भी हम 2 से बढ़ाएंगे, 2 दूनी 4, यहां भी हम 2 से बढ़ाएंगे, 2 दूनी 4। तो हम कह सकते हैं कि जो रासायनिक समीकरण है हमारा वो पूरी तरह से अब संतुलित है। देख लीजिए हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं वो अभिकारक में, उत्पाद में कितने हैं? यहां देखिए अभिकारक में हाइड्रोजन 4 हैं, उत्पाद में भी 4 हैं। ऑक्सीजन देखें उत्पाद में कितने? 2 दूनी 4, 4 और 2 6। यहां देखिए कितने हैं? 6। ऑक्सीजन कितने हैं? 6। यहां देखें 3 दूना 6, यहां भी संतुलित है। सल्फर देखें, सल्फर अभिकारक में कितने हैं? 2 हैं, उत्पाद में कितने हैं? 2 हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो रासायनिक समीकरण है ये पूरी तरह से संतुलित है। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी रासायनिक समीकरण संतुलित करना है तो ये टेबलेशन आपको याद रखनी होगी। आप 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको ये टेबलेशन आ जाएगी। तो आपको समझ में आ गया। जब हाइड्रोजन सल्फाइड, ये क्या है? ये हाइड्रोजन सल्फाइड है और वायु में दहन करने पर तो क्या हो रहा है? वायु में ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन हो रहा है, जिससे हमें क्या प्राप्त हो रहा है? जल प्राप्त हो रहा है। और क्या प्राप्त हो रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है। अतः हम कह सकते हैं जो रासायनिक समीकरण है हमारा वो पूरी तरह से संतुलित है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और कई बार आप प्रैक्टिस करके अच्छी तरह से रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर सी कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन सी हम देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड तथा एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है या अवक्षेप देता है। तो ये आपको हमने लेसन फर्स्ट में पढ़ाया था कि अवक्षेप किस तरह से, ये अवक्षेपण विधि है ना। तो ये आपको रिएक्शन हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा दिया है, फिर भी हम देख लेते हैं। तो हमने यहां पर देखिए लिख दिया है एल्युमिनियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, ये दोनों अभिक्रिया करके एल्युमिनियम क्लोराइड देते हैं और बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देते हैं। अब इसका हम रासायनिक समीकरण लिखेंगे। तो एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र होता है Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस
बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है BaCl2। ये बेरियम क्लोराइड हो गया। अब ये हमें कैसा अवक्षेप देगा? एल्युमिनियम क्लोराइड का। तो एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र होता है AlCl3 और क्या और प्लस क्या देगा? बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट का सूत्र होता है BaSO4। तो यहां पर देखिए आपको बहुत सिंपल है रिएक्शन, आपको समझ में आ गया कि एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है? Al2SO4 का होल थ्राइस। बेरियम क्लोराइड का सूत्र BaCl2 हो गया। एरो क्या बनाता है हमारा? एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है और क्या बनता है? बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट का सूत्र होता है BaSO4। अब हम देख लेते हैं कि यह रिएक्शन हमारी पूरी तरह से संतुलित है या नहीं है। तो देखिए यहां Al कितना अभिकारक में 2 है। हमने आपको टेबलेशन बताई थी कि किस तरह से आप तत्वों को लिखकर उनको संतुलित कर सकते हैं, अभिकारक के तत्व और उत्पाद के तत्व। तो यहां देखिए उत्पाद में कितने Al हैं? 1 है और यहां कितने हैं? 2। अगर हम यहां 2 बढ़ा देते हैं, अगर 2 यहां हम बढ़ा देते हैं तो Al कितना हो जाएगा? 2। लेकिन क्लोरीन कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 क्लोरीन हो जाएंगे। तो हमारा यहां देखिए क्लोरीन कितना है? 2 है। तो हमें भी यहां 3 बढ़ाना पड़ेगा। तो 3 दूनी 6 क्लोरीन तो हमारा संतुलित हो गया, लेकिन बेरियम हमारा क्या संतुलित है? नहीं। तो यहां इसके लिए हमें क्या होगा? 3 यहां बढ़ाना पड़ेगा। तो बेरियम तो हमारा 3 संतुलित हो गया, लेकिन सल्फर ऑक्साइड क्या हमारा संतुलित है? सल्फर नहीं संतुलित है। ना कि हमारा देख लेते हैं, काउंट करेंगे। तो यहां देखिए सल्फर की 3 से गुणा करेंगे तो सल्फर 1 है और यहां कितने हैं? 3 है। तो इससे गुणा होगी तो सल्फर यहां 3 हो जाएंगे और ऑक्सीजन कितना होगा? 4 तिया 12 हो जाएंगे। तो यहां देख लेते हैं सल्फर हमारा, देखिए बेरियम हमारा कितना हो जाए? 3। सल्फर कितना? 3 और ऑक्सीजन 4 तिया 12। यानी हम कह सकते हैं कि यह रिएक्शन पूरी तरह से संतुलित है। तो हमें पता चल गया कि हमें किस तरह से अभिक्रिया को संतुलित करना होगा। जैसे हमने एल्युमिनियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड से एल्युमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त किया और हमारी पूरी तरह से रासायनिक समीकरण क्या है? संतुलित है। अतः हम जान गए हैं कि किस तरह से रासायनिक समीकरण को संतुलित करना होगा। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर डी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सरल अभिक्रिया है। कई बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको अभिक्रिया आने लगेंगी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, सिर्फ हमें सूत्र पता होना चाहिए। तो हमने सूत्र लिखा है पोटेशियम प्लस जल, ये दोनों संयोग करके या अभिक्रिया करके क्या हमें दे रहे हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और क्या दे रहे हैं? हाइड्रोजन गैस। तो हम इसे रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करेंगे। तो पोटेशियम का सूत्र होता है K और जल का सूत्र होता है H2O। हम सभी लोग जानते हैं जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। और क्या दे रहा है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है KOH प्लस हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस का सूत्र होता है H2O और हम एरो लगा देंगे क्योंकि हाइड्रोजन गैस कैसी है? ये उड़नशील या वायुमंडल में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, इसलिए हम एरो लगा देते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा जो रासायनिक समीकरण है यह संतुलित है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पोटेशियम कितना? 1 है और यहाँ कितना है? 1 है। यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2 है। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितना है? यहाँ हाइड्रोजन 1 और 2 3 है। तो क्या हमारा संतुलित है? यह हमारा संतुलित नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? अभिकारक में हमें 2 परमाणुओं को बढ़ाना होगा। देखिए पोटेशियम में 2 बढ़ा दिया तो हाइड्रोजन यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ हाइड्रोजन
देखिए पोटेशियम 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन यहाँ कितने हो जाएंगे, यहाँ 2 हैं, यहाँ कितना है 2 और 2 4 हैं, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितना है, यहाँ सिर्फ 2 है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें 2 और बढ़ाना होगा। तो 2 2 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो यहाँ फिर से देख लेते हैं 2 हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, यहाँ 2 लगाया तो हाइड्रोजन भी 2 और 2 4, यानी कि हाइड्रोजन हमारा क्या है, संतुलित है। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ कितने हो जाएंगे, ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन भी 2 हो गए, पोटेशियम भी 2 हो गए। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर अभिकारक और उत्पाद दोनों समान हैं, अतः यह रासायनिक समीकरण हमारा पूरी तरह से संतुलित है। फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोट्स को पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी जो हमारा समीकरण जो दिया होता था उसको हमें रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करना होता था, जो अभिक्रिया दी होती थी। अब हम देखेंगे जो अभिक्रिया भी दी होगी, रासायनिक समीकरण भी दिए होंगे, लेकिन उनको किस तरह से हम परमाणुओं को संतुलित करेंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें और अपना कीमती कमेंट हमें जरूर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।